स्टार्ट, है ना। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्जन फॉलोइंग द, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर जो होगा सब्लिमेशन होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, तो गैस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो हैवी फ्लूइडिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनेट वॉल्यूम, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज, इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है, हाँ तो पहले ही वाला ही हो गया, बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट CaPO3, PO से कितना होता है 2 होता है, तो ये वाला डी वाला इसका आंसर सही होगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो राइट द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास, कार्बन का कितना मास 12, ऑक्सीजन का कितना 16, 12 16 को तो अगर रेशियो में काटोगे तो 4 तिया 12, 4 चक 16। ये आंसर होगा इसका बाय इट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन मास, तो 12:16। इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे रखा, तो इसका तुम कोई सा भी लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन Na11 और Mg12, तो देखो इसके अंदर 11 और इसके अंदर कितने होंगे 12, 11 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हैव क्या होता है, तो डेफिनेट आइसोटॉप्स के क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट इन मास, है ना, तो सेम एटॉमिक नंबर, ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द ऑर्गेनल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई ऑफ मैनी पॉइजनस, तो इसका आंसर होगा लाइजोसोम्स, क्या होगा लाइजोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव द कैपेसिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, तो कौन सा वाला होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम का होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव, है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कवर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव स्ट्रेट पाथ, जब स्ट्रेट पाथ में होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। अ बॉडी एक्सिक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई है तो उसका स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सही है। अ पर्सन स्टैंडिंग अ बस फॉल बैक व्हेन बस इज स्टार्टेड मूविंग सडनली, है ना, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, वो पहले से रुका होता है एकदम से, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा, कौन सा मोशन लगेगा, पर्सन स्टैंडिंग बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली, तो इसमें कौन सा लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। और वाई डज पर्सन गेट इंजर्ड केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मोमेंट, तो इसमें होगा ड्यू टू द मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम के कारण होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी, है ना, सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल, लेस ऑन पोल, लेस ऑन इक्वेटर, इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, तो देखो क्या होगा यहाँ पे पोल पे और इक्वेटर पे दोनों जगह ना सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हम ना सेंटर से देखते हैं, तो सेंटर और पोल्स के बीच में दोनों की दूरी बराबर होगी, तो इसलिए बराबर ही होगी मेरे ख्याल से, तो ए वाला आंसर। 15वां क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ विच वैन बॉडी फॉल्स फील्ड टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, जब बॉडी के पास आ रहा है तो उसकी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि नीचे नीचे ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ऊपर ज़्यादा होगी और नीचे आते ही एनर्जी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, ये डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। असर्शन रीजन बाद में करेंगे, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना, पूरी वीडियो देखना, असर्शन रीजन भी कराऊंगा मैं। इन दोनों में से बताना है कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है ना। तो देखो ये जो आयरन और सल्फाइड, तो ये एक फार्मूला बनाता है ना, FeSO2 का, क्या बनाता है, FeSO2 का, तो ये तो क्या कंपाउंड, सॉल्ट एंड डिजॉल्व इन वाटर, तो ये क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर, तो बी वाला है मिक्सचर और ए वाला क्या है, इसका कंपोनेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहला हमारा जो
सबसे पहला जो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की वो सेल होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सेल से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। ठीक है, अब लिखा हुआ है राइट द टू डिफरेंस बिटवीन अ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो ये तो कॉमन सा है। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, लिविंग सेल्स होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, ना। परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन सा आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, वो वैसे वाले टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। एपिकल हो गया, लैटरल हो गया, इंटरकैलरी वगैरह हो गया। तो डिफरेंस लिख सकते थे तुम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एलुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, ये फैट और बॉडी के अंदर मसल्स और फैट होता है ना, उनके बीच का रिलेशन करता है, और तो हमें ना हमारी उस फैट को स्टोर करके रखता है ताकि गर्मी और सर्दी वर्दी ना लगे। ठीक है, अभी लिखा हुआ है 24 वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये न्यूमेरिकल है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो देखते हैं इसको। एन ऑटोमोटिव व्हीकल 1500 kg, वट मस्ट फोर्स द व्हीकल रोड व्हीकल टू बी स्टॉप नेगेटिव एक्सीलरेशन इतना दे रखा है। देखो क्या फोर्स लगना चाहिए ना, तो फोर्स 1500 का उसका क्या 1500 kg का वजन है, तो 1500 को मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ तुम किससे कर दो, 1.75 से। कितना, 1.75 से, तो आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1.75 मीटर दिख रहा है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ व्हाट इज अ इको, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू द रिफ्लेक्टिंग। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को बहुत बार कराया है ना। तो देखो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340, है ना, और कम से कम ना हमें कितने मीटर पे सुनाई देता है, कितने सेकंड बाद सुनाई देता है वापस, तो 0.1 सेकंड। कितने बाद सुनाई देता है, 0.1 सेकंड बाद सुनाई देता है। तो 340 को अगर तुम 0.1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 34। कितना आएगा, 34। और 34 में दोनों डिस्टेंस है आने जाने की, दोनों की, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 70। तो इसका आंसर कितना होगा, 17 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का क्या फ़ायदा होता है, तो कैटल फार्मिंग से हमें क्या दूध मिलता है, क्या मिलता है, कैटल फार्मिंग से हमें क्या मिलता है बेटा, तो कैटल फार्मिंग से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। क्या मिलता है, दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, और मीट मिलता है। क्या मिलता है, मीट मिलता है, ये सब मिलता है ना। तो फ़ायदे लिख देंगे, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इन 0.5 सेकेंड, है ना, इतना दे रखा है। तो इसे क्या करोगे, 1 और नीचे आ जाएगा 0.5, तो इसे 0.5 को ना इसमें चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। अब इस 100 को ना इससे डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज। कितनी, 20 हर्ट्ज। आंसर चेक कर लेना बच्चों, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखो, और ये देखो इसमें पूछा व्हाट इज़ अ ड्राइस। ड्राइस किसे कहते हैं बेटा, कार्बन को कहते हैं। कार्बन को स्टोर करके कहते हैं ना, CO2 को स्टोर करके रखते हैं, उसे बोलते हैं ड्राइस बोलते हैं ना। तो इसका आंसर आ जाएगा CO2। व्हाट हैपन व्हेन इट इज़ हीटेड। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और उसके बाद लिखो नेम द फिनोमिना इज स्टेट। तो इस स्टेट का नाम क्या होगा, मतलब नेम द फिनोमिना इन द स्टेट, इन द चेंज इन स्टेट। तो फिनोमिना का नाम क्या है, इसका सब्लिमेशन है। कैसा है, सब्लिमेशन। क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदला है, गैस के अंदर बदला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। लिखा हुआ राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3, है ना, बना के देख लेना। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। ठीक है, और पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है K2O होता है। क्या होता है, K2O, है ना। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। पोटेशियम सल्फेट का फिर से बता देता हूँ तुम्हें, पोटेशियम ऑक्साइड का इसका होता है K2O। ओके, 29 वाला क्वेश्चन देखो, विच इज ऑर्गेनेल इज नॉन एज द पावर हाउस। तो इसके अंदर आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होता है, पर क्यों, तो क्योंकि ये क्या करता है बेटा, रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन को तोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ नेम 2 ऑर्गेनेल्स विच DNA पर राइबोसोम पसंद था। तो इसके अंदर क्या आंसर है, इसके अंदर जो आंसर होगा ना बेटा वो होगा DNA, नेम 2 ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन DNA। तो इसमें प्लास्टिड लिख देना तुम लोग और न्यूक्लियस लिख देना। प्लास्टिड, न्यूक्लियस और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 3 नस्ते हैं, उसमें तो 2 ही लिखने थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखो इसमें लिखा हुआ है टिश्यू दैट फॉर्म ए लाइनिंग अवर माउथ। अच्छा नहीं, व्हाट इज द रोल ऑफ DNA एंड राइबोसोम्स इन दैम, है ना। तो क्या काम होता है इनका, तो बेसिकली ये लोग काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर क्या मैंने बोला था, जेनेटिक मटेरियल बोल दिया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। तो इनर लाइनिंग बनाता है एपिथेलियम। क्या बनाता है, इनर लाइनिंग जो बनाता है बेटा क्या बनाता है, एपिथेलियम, एपिथेलियम है ना। टिश्यू टू कनेक्ट द बोन एंड मसल्स, इसे बोलते हैं टेंडन, टेंडन, ठीक है। टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट द फूड, इसका आंसर है फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम आंसर है इसका। उसके बाद जो लिखा हुआ है, हाउ मच लॉन्ग शुड बी द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन रेस्टिंग फोर्स ऑफ 20 kg बॉडी, वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर पहले क्या करेंगे पता तुम्हें, इसके अंदर पहले v निकालना है। v दे रखा है इसमें 100 और फोर्स दे रखा है, तो इसमें ए निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 20, तो कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा 5। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा u निकल के आ जाएगा, है ना। और फिर तुम फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लगाओगे, हाफ ए टी स्क्वायर। बाद में इसका फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, उसमें दिखा दूंगा। आगे जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम 2 एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो बैट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है टिश्यू ट्रांसलोकेट वाला हो गया था, ये वाला हो गया था, अल्ट्रासोनिक वाला हो गया था। तो इसका हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वाला, इसके अंदर एलिफेंट हो जाएगा और बैट हो जाएगा। बट फैक्टर ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज जो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर लॉसेस एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या हो सकता है, उसमें कीड़े वीड़े लग सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब इसमें लॉसेस हो जाते हैं, है ना। बहुत सा ग्रेन जो था मॉइस्चराइज आ जाएगा ना। हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द के के अंदर कितना होता है, तो के अंदर होंगे, के अंदर 2, है ना, एल के अंदर कितना 8 और एम के अंदर कितना 18। ये इसका आंसर हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। दूसरा कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Mg+2। तो Mg का कितना होता है बेटा, 12 होता है। कितना होता है, 12 में से तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया, तो कितने बचे इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 12 होता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज़ कर दिया 2, तो कितना बचा 10। फिर 10 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8, कितना हो जाएगा 2 8। पहले सेल में कितने 2 और दूसरे सेल में कितने 8 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डू या हीलियम, नियोन और आर्गन है 0 वैलेंसी। तो इसकी 0 वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि ये नोबल गैस है ना। ये कैसे हैं, ये नोबल गैस भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। और इनके आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। आउटर मोस्ट सेल में कितने 0 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है, ठीक है। अगला देखो, राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, सिलिकॉन का सिंबल जो होगा वो होगा SI। क्या होगा, SI। सिल्वर का सिंबल होगा Ag। क्या हो जाएगा, Ag। क्या हो जाएगा, Ag। और सोडियम का सिंबल हो जाएगा Na, और सल्फर का सिंबल हो जाएगा Su। क्या, Su हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, राइट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है, तो वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर फूड करना है। स्टोर करना किसको, फूड को, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ATP, इसको एक्सपेंड करना है, तो ATP की फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, DNA का होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो, है ना, न्यूक्लिक एसिड। क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगला देखो, इसमें लिखा हुआ है किसका है, SER का। तो इसको आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उसको देख लेना, है ना, बोल दिया मैंने, समझ जाओगे, ठीक। अब देखो उसके बाद है कि नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम। जाइलम के अंदर लिविंग टिश्यू किसके अंदर होता है, तो ये किसके अंदर होगा, ये पैरेन्काइमा है, कोरेन्काइमा के अंदर होगा। नेम द डेट एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम, तो स्केलेन्काइमा। कौन सा, स्केलेन्काइमा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, तो क्या करता है, ये मिनरल और वाटर को पहुंचाता है, किसको, मिनरल्स और वाटर को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। उसके
उसके बाद विच टाइप ऑफ चेंज इन स्ट्रक इन बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल में कौन सा चेंज होगा, तो बर्निंग कैंडल में होता है, दोनों होता है। अगर देखो उसका वृक्ष, अगर उसका वृक्ष जल रहा हो, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, अगर उसका वृक्ष जल रहा हो, वृक्ष जल रहा हो तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज, कैसा होगा, केमिकल। अगर वो क्या हो रहा हो, मेल्ट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, मेल्ट, तो इसके अंदर होगा फिजिकल चेंज, कैसा होगा, फिजिकल चेंज, ठीक है। अगला लिखा हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट, तो कितने फॉर्म होते हैं इसके, 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्हाट इज अ कोलाइडल, कोलाइडल क्या होता है, सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स सही से डिजॉल्व नहीं होते उसे बोलते हैं कोलाइडल। और इसका एग्जांपल बताना है तो इसके अंदर क्या लिख देना, एग इन वाटर, ये भी हो सकता है, या मिल्क इन वाटर हो सकता है, ठीक है ना। राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल किसी खिड़की पर से छोटी सी लाइट आना, है ना, या तो फिर सिनेमा हॉल से ना जो फोकस करते हैं वो वाला, ये सब टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल है। चलो बच्चों, ओके, धन्यवाद, मिलते रहना ऐसे ही, वीडियो अगला भी बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल वाले।